हाँ जी बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑप्टिक्स है, जो कि आपके परीक्षा में 18 से 20 नंबर का पूछा जाता है। तो इस ऑप्टिक्स में बच्चों दो भाग हैं आपके। पहले भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? रे ऑप्टिक्स। दूसरे भाग का क्या नाम है बच्चों? वेव ऑप्टिक्स। तो ये दोनों मिलाकर आपके परीक्षा में 18 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। रे ऑप्टिक्स जो है आपका, उसको कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? न्यूटन। और वेव ऑप्टिक्स में कौन से वैज्ञानिकों के बातों को हमको समझना है? तो उसका नाम है हाइजेन। तो बच्चों, ऑप्टिक्स आखिर है क्या? सवाल ये है कि ऑप्टिक्स तो सर आपने बता दिया दो तरह का होता है, एक न्यूटन के द्वारा जो दिया गया है और एक हाइजेन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि सर ऑप्टिक्स आखिर है क्या? तो बच्चों, ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स डिफरेंट इफेक्ट्स। ऑप्टिक्स क्या है बच्चों? प्रकाश का अध्ययन है। प्रकाश के कौन कौन से विभिन्न प्रभाव होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लाइट क्या है भाई? व्हाट इज़ लाइट सर? अच्छा, एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम है बच्चों जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसी का बच्चों एक तीसरा भी नाम है आपका न्यूटोनियन ऑप्टिक्स। तो आप लिख लेंगे न्यूटोनियन या जियोमेट्रिकल, ये सब एक ही चीज़ को हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। हाँ, तो ऑप्टिक्स क्या है बच्चों? प्रकाश का अध्ययन है, लाइट का स्टडी है, और लाइट के डिफरेंट प्रभाव को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों कि आखिर लाइट क्या है। यहाँ तक तो कोई आपको डाउट हुआ नहीं होगा, सब सामान्य सी बातें हैं। लाइट क्या है बच्चों? तो आप कहिएगा सर ऐसा कुछ है जो हमको देखने में मदद करता है। लेकिन वो तो हो गया आपका देसी भाषा कि लाइट भाई क्या है जो देखने में मदद करता है। ऐसे आप लिखिएगा परीक्षा में तो मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे। तो लाइट का डेफिनेशंस क्या होगा बच्चों? देखिए मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ टाइप ऑफ एनर्जी which enable us to see the image of objects। बच्चों, लाइट क्या है? ये एनर्जी है। सबसे पहले चीज़, लाइट क्या है भाई? एनर्जी है। क्या करता है ये? हमको देखने के काबिल बनाता है। किसको देखने के काबिल बनाता है? ऑब्जेक्ट्स को नहीं बच्चों, ऑब्जेक्ट्स के इमेज को। ये वर्ड्स पे आप ज़रा ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल नहीं बनाता है, ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के काबिल बनाता है। हम ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं बच्चों, हम ऑब्जेक्ट का क्या देखते हैं? हमेशा इमेज देखते हैं। ये चीज़ आप गौर करेंगे। अब यहाँ एक और नया चीज़ आया है बच्चों, इमेज क्या है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले
आपको पता चल गया बच्चों लाइट एनर्जी है ना। जैसे सूरज से क्या आता है, लाइट एनर्जी। बल्ब से क्या आता है, लाइट एनर्जी, है ना। अब देखिए एनर्जी है लाइट, तो किस प्रकार की एनर्जी है, तो इसके पहले ज़रा बताइए आप, क्या लाइट के पास मास होगी। आपको पहले भी हमने बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ चर्चा हुआ था कक्षा में। लाइट को क्या आप तौल सकते हैं, क्या कोई बोल सकता है भाई 2 किलोग्राम लाइट चाहिए, 5 किलोग्राम लाइट चाहिए, 50 किलोग्राम लाइट चाहिए, नहीं बोल सकते हैं आप। लाइट के पास मासेस नहीं होगा, लाइट के पास आपका वॉल्यूम भी नहीं होगा, लाइट के पास आपका डेंसिटी भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि लाइट एनर्जी है, अच्छी बात है, इसके पास मास नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, डेंसिटी नहीं होगा। तो फिर लाइट एक स्थान से कैसे दूसरे स्थान जाएगा। सर लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाएगा, क्या उसको ट्रैक्टर पे पकड़ के हम लाएंगे, क्या कोई उसको पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएगा। तो इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, तरंग। जैसे मान लीजिए बच्चों ये तालाब है, जैसे देखिए ये तालाब है, तो तालाब में आप एक कंकड़ अगर फेंकते हैं तो कंकड़ देखते हैं ना, कंकड़ यहाँ फेंकते हैं। अब मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा यहाँ है, ये तालाब है बच्चों, और कागज़ का नाव आप बना के इस किनारे पे रखे हैं तालाब के, और यहाँ कंकड़ अगर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि ये कागज़ का टुकड़ा भी हिलने लगता है। कैसे, कंकड़ तो यहाँ फेंका था, फिर कागज़ का टुकड़ा यहाँ कैसे हिलने लगा। तो इसका जवाब आप क्या देंगे, सर जैसे कंकड़ हमने फेंका यहाँ तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वेव। यही तरंग एक स्थान से बच्चों कहाँ जाती है, दूसरे स्थान पे, और इस कागज़ के टुकड़ों को क्या कर देती है, ऑसिलेट कराने लगती है, डिस्टर्ब कराने लगती है। तो देखिए ये कंकड़ यहीं रहा, लेकिन इस कंकड़ का डिस्टर्बेंस कहाँ चला गया, एक स्थान से दूसरे स्थान। ये डिस्टर्बेंस जो गया है ना बच्चों, इसी डिस्टर्बेंस का नाम क्या होता है बच्चों, वेव। आज हिंदी और इंग्लिश कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक ही लेक्चर हम बना रहे हैं, इसलिए हिंदी वाले भी ज़रा इसको लिख लें। लाइट का हिंदी क्या हुआ जी, प्रकाश। कल से अलग अलग लेक्चर बनेगा हिंदी और इंग्लिश के लिए। लाइट का हिंदी क्या हो गया, प्रकाश। तो इसका हिंदी आप लिखिए ज़रा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखने के लायक बनाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के प्रतिबिंब को हमें देखने के लायक बनाती है। प्रकाश तरंगों के रूप में गति करती है, ठीक। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, जैसे कि यहाँ पे है ना। वेव क्या है बच्चों, डिस्टरबेंस है। वेव क्या है बच्चों, डिस्टरबेंस है। जैसे ये तालाब में डिस्टरबेंस देख रहे हैं, इसी को तो वेव बोला जाता है, इसी को तो तरंग हम बोलते हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि तरंग है तो कौन सा तरंग है भाई। तो लाइट कौन सा तरंग है, इसमें क्या क्या होता है बच्चों। तो आपको हम बता रहे हैं क्या क्या होता है लाइट में। लाइट में बच्चों तरंग होती है। लाइट जो है बच्चों किस तरह की तरंग होती है, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे बच्चों, EM वेव। हिंदी वाले ध्यान देंगे, चेहरा आ रहा है जी, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। 10th क्लास में बच्चों पढ़े होंगे, आप याद कीजिए। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। एक चुंबक जो दूसरे चुंबक पे फोर्स लगाता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, है ना। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जब ये चैप्टर शुरुआत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रकाश जो है बच्चों वो किस तरह का वेव है? सर ऐसा वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये फिलहाल के लिए आप रट लीजिए, इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों। तो अब थोड़ा सा ये भी जान लें कि हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में कितने प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये कभी कभी परीक्षा में ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में। लाइट पढ़ना तो लाइट है हमको, लेकिन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमको पता चल गया तो थोड़ा सा और हम देख लेंगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करीब बच्चों 7-8 तरह के होते हैं। आपको याद करने का एक हम साधारण ट्रिक बता रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। जैसे देखिए, साधारण ट्रिक क्या है याद करने का, बड़ा आसान सा ट्रिक है और इससे ऑब्जेक्टिव में पक्का 1-2 नंबर क्वेश्चन अइबे करेगा, ये हमारी गारंटी है। देख लीजिए, एकदम आएगा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। लाइट का ही एक पार्ट है। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है। मान लीजिए आप पैसा लेके मार्केट गए बच्चों और क्या खरीद लिया आपने? रेडियो। मार्केट में पैसा लेके गए और क्या खरीदा आपने? रेडियो। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या नाम है? रेडियो वेव। रेडियो खरीद के लाया आपने मार्केट से, उसको ओवन में डाल दिया। कौन से ओवन में? ओवन जानते होंगे ना, माइक्रोवेव ओवन। यानी दूसरा वेव कौन सा हो गया? माइक्रोवेव। रेडियो लाए, माइक्रोवेव वाले ओवन में डाल दिया, गर्म होके रेडियो क्या हो गया? लाल। मतलब अगला कौन सा है भाई वेव? इंफ्रारेड। लाल हो गया तो आपने देखा यानी कि विजिबल वेव। देखा, किसने देखा? आपने और हमने देखा, U एंड V यानी अल्ट्रा वायलेट वेव। आपने हमने देखा तो इसको क्या नाम दे दिया? X। मतलब एक EM वेव का नाम क्या हो गया? एक्स रे। X नाम देके आप और हम जाकर किसको बताया? मम्मी को बताया, मतलब गामा। माँ को बताया, मतलब गामा वेव। तो फिर से देखिए याद करने का तरीका बच्चों, रेडियो लिए, माइक्रोवेव में डाल दिए, गर्म हो के लाल हो गया। लाल हो गया तो देखें तो आप और हम देखें और उसको X नाम दे दिया और जाके माँ को बताया। तो अगर आपसे हम कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला कौन है? गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा कौन है? एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा कौन है? अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, इस सीरीज में बच्चों हम जो लाइट पढ़ रहे हैं वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? वो है बच्चों ये वाला विजिबल, जो हमको दिखता है, यानी कि लाइट।
इसी के बारे में बच्चों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यही अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? ऑप्टिक्स। अच्छा, विजिबल में भी बहुत प्रकार के हैं बच्चों। कौन कौन सा? विबग्योर का नाम सुने होंगे आप, नहीं सुने हैं तो देखिए, वायलेट, इंडिगो लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट, रेड लाइट। तो ये सभी लाइट आपको दिखता है, मतलब ये कौन सा वेव है? विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें बच्चों देखिए, जब इस सीरीज में बच्चों आप इधर बढ़ते हैं, जब आप इस सीरीज में इधर बढ़ते हैं बच्चों, तो वेवलेंथ आपका बढ़ने लगता है। अब आप कहिएगा वेवलेंथ क्या है सर? हैं? तरंगदैर्घ्य। अब आप कहिएगा सर वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ का मतलब उछलने की शक्ति। वेवलेंथ का मतलब क्या? उछलने की शक्ति। है देखिए यहाँ पे डायग्राम है, देखिए दो गो वेव बच्चों बनाया है हमने। है देखिए, एगो वैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, एगो वेव हुआ वैसे बना दिए है, देखिए, और देखिए। तो ये दोनों में किसका वेवलेंथ है अधिक? बताओ जी, किसका वेवलेंथ अधिक है? नीचे वाले का। कैसे पता चला सर? सर हमको 9th क्लास में मास्टर पढ़ाया था सर, मैडम पढ़ाई थी कि सर एक चक्कर में जो दूरी तय होता है वेव का, उसी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो एक चक्र मतलब एक साइकिल है, देखिए हेजा, हेकर वेवलेंथ कम है, हेकर वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कौन उछल रहा है? होई कम कौन उछला है सर? होई। तो वेवलेंथ मतलब क्या? उछलने की शक्ति, यानी कि बेंडिंग पावर। वेवलेंथ ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा उछलेगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा। होई देखिए, होई एक चक्कर इतना ही दूर में बनाया है, होई एक चक्कर होई देखिए इतना दूर में बनाया है, तो ज़्यादा फैलने वाला ये है। तो सबसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपके एग्ज़ाम में? क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है बच्चों कि किसका वेवलेंथ सबसे अधिक है। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है ऑब्जेक्टिव में। तो क्या जवाब दीजिएगा? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है जी? बताओ, सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ है? रेडियो वेव। यानी सबसे ज़्यादा दूर जाने की क्षमता किसके पास है? रेडियो वेव। अरे ऐसे ना बुड़बकन सब, रेडियो वेव में सबसे ज़्यादा उछलने की शक्ति है, सबसे ज़्यादा दूर जाता है। इसीलिए ना रेडियो में गाना हम लोग सुनते हैं, मुंबई से गाना चला आएगा, ये बेतिया में चला जाएगा, बेतिया से प्रसारण करेंगे तो पटना सुनाई दे देगा। तो विविध भारती या रेडियो मिर्ची में देखते हैं कौन सा वेव से काम करता है? रेडियो वेव, है ना। तो लंबी दूरी तक जाता है तो रेडियो वेव। अब मान लो रेडियो का प्रसारण हम कर रहे हैं कौन से वेव की मदद से? गामा। तो है कर तो सबसे वेवलेंथ कम होगा, हेजा छोड़ोगे हेजा जाके फुसफुसा जाएगा, ज़्यादा दूरी जेबे नहीं करेगा। तो यही सब पूछेगा कि हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, तो आप जवाब दीजिएगा रेडियो वेव का। लोएस्ट वेवलेंथ किसका है, तो आप जवाब दीजिएगा गामा का। फिर कोई पूछ देगा कि बताइए माइक्रोवेव इंफ्रारेड में किसका वेवलेंथ ज़्यादा है? क्या जवाब दीजिएगा जी? बोलिए। माइक्रोवेव का ज़्यादा वेवलेंथ है, इंफ्रारेड का कम है। तो खाली हो याद कर लेना है, रेडियो खरीदा, माइक्रोवेव में डाला, लाल हो गया, गर्म हो गया, देखने लगे आप और हम, एक्स नाम दे दिया, मम्मी को बता दिए, बात खत्म। अब देखिए बच्चों, हेने से बढ़ोगे ना तो फ्रीक्वेंसिया कम होगा, वेवलेंथ तो बढ़ेगा। भाई देखिए बढ़ेगा मतलब ऐसे तीर बना दिए। आप फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी को ऐसे बच्चों डिनोट करते हैं, देखिए हई भी है, हई इसको बोलते हैं न्यू, याद रखिए, हई भी है या न्यू है। न्यू कैसे बनाते हैं? हई भी के ऊपर वाला है जो ना डंडा थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, है ना। तो न्यू से हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आप कहिएगा सर कौन सी होता है सर फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी बच्चों ऊर्जा बताता है, दुनिया के किसी तरंग का ऊर्जा बताता है फ्रीक्वेंसी। 9th याद कीजिए बच्चों, 9th में
फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर मारा। और देखिए तो दोनों में किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जी बताओ? ऊपर वाला का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। कोई से पता चला? और देखिए एक चक्र इसका, एक साइकिल इतना है, इसका एक साइकिल जितना देर में बना है उतने देर में हो देखिए इसका कितना साइकिल बन गया। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, उतना सारा बन गया। एक और मान लीजिए इतना से हीजा तक पहुंचने में 1 सेकेंड, मान लीजिए 2 सेकेंड लगा, तो 2 सेकेंड में देख रहे हैं इतना चक्कर बना दिया। मतलब एक और फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है ना। मान लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी ν1 है, इसका फ्रीक्वेंसी ν2 है, तो ν1 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ν2 से। ठीक। अब मान लीजिए इसका वेवलेंथ λ1 है, इसका वेवलेंथ λ2 है, तो ये देखिए λ1 कम है, λ2 ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में बाबू 36 का आंकड़ा है। एक वो ज़्यादा होगा तो दूसरा का कम है। देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है जी बताओ? अभी ना बताए हैं रेडियो वेव का। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन का होगा जी? रेडियो वेव का बॉस। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा जी? गामा का। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा जी? गामा का। अब देखो कब मूर्ख बनाता है एग्जाम में तुम्हारे, कोहेगा बताइए कौन से वेव की सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अरे तो अभी ना बताए हैं फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी बताता है एनर्जी, है ना। और लेमडा क्या बताता है? उछलने की शक्ति, दूरी तय करने की शक्ति, मतलब बेंड करने की शक्ति। मतलब बेंडिंग किससे डिसाइड होता है बच्चों? लेमडा से। मतलब उछलाव ज़्यादा है, बेंडिंग मतलब क्या? उछलना। कितना दूर जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? लेमडा। अच्छा, कितना ज़्यादा ऊर्जा है ये कौन डिसाइड करेगा? न्यू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? रेडियो का। मतलब ऊर्जा नहीं है सर इसके, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर यही जाएगा। अब देखिए होई हेकरा से कोनो मतलब नहीं है। हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा पूरा ज्ञान कहाँ पे सीमित हो जाएगा? विजिबल पे। और ये चीज़ुआ को पढ़ने के लिए हम एगो ब्रांच बना दिए फिजिक्स में, ऑप्टिक्स। थोड़ा पॉज कीजिए। ऑप्टिक्स बच्चों हम लोग इसी, ठीक है बच्चों, और ये चीज़ुआ को पढ़ने के लिए ऑप्टिक्स हम बनाए हैं। हो रहा है जी रिकॉर्ड? देखो चलो आ रहा है ना चेहरा वगैरह सब, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब हमारा सारा ध्यान हम जा रहे हैं केंद्रित करने यहाँ पे। विजिबल मतलब विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखिए यहाँ पे अभी हम आपको बताए हैं बच्चों कि हेन्ने से हेन्ने जाइएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, और हेन्ने से हेन्ने जाइएगा तो फ्रीक्वेंसियाँ घटेगा। कहाँ है जी ललका कॉलम? देखने दीजिए, मिल गया। यहाँ देखिए बच्चों, अब देखिए विजिबल के अंदर जरा घुसिए। सबसे पहला कलर कौन है? वायलेट। और सबसे लास्ट वाला कौन कलर है? रेड। तो एहू में तो हेन्ने से हेन्ने जाइएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो है देखिए वायलेट का वेवलेंथ कितना है बाबू? 4000 एंगस्ट्रॉम। और रेड वाले का फ्रीक्वेंसिया ये वेवलेंथ कितना है सर? 7800 एंगस्ट्रॉम। अब कुछ बकचंदा सब है, वो पूछेगा सर एंगस्ट्रॉम क्या है, तो ले बकचंदा सब, बकचंदियो है सब यहाँ देखो। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना है जी? 10⁻⁻10 मीटर। भाई जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए फिर एगो ऑब्जेक्टिव मिल गया बच्चों कि भाई वायलेट का कितना होता है सर? तो 4000 एंगस्ट्रॉम। रेड का सर कितना वेवलेंथ होता है? तो 7800 एंगस्ट्रॉम। अब देखो कब को पूछेगा एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा कौन से विजिबल लाइट का वेवलेंथ है? बताओ तो जी कौन से विजिबल लाइट का वेवलेंथ होगा सबसे ज़्यादा? रेड का। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होगा। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? वायलेट का।
सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का। तो बकचंद बड़ा लोग तो जवाबो गलती है देवो, बकचंद कहाँ के। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का है, यही से ना रेलवे स्टेशन में तुम देखा होगा कि सिग्नल लाल कलर का देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक जाता है तो ज़्यादा दूरों से ड्राइवर को दिख जाएगा कि रेड है वहाँ। बताइए समझ में, इसीलिए रेड। अब देखो बिहार बोर्ड में एक बार पूछ दिया था लाल रंग का सिग्नल का है इस्तेमाल करते हैं, तो एक को जवाब था भाई वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। ठीक, अब देखिए येलो में या ग्रीन में बताइए, तो येलो और ग्रीन में किसकी ऊर्जा अधिक होगी, जल्दी बताइए। अभी हम बताए हैं बाबू, बोलो येलो और ग्रीन में ऊर्जा किसकी अधिक होगी? ग्रीन की ऊर्जा अधिक होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी अधिक है। किसकी वेवलेंथ अधिक होगी? येलो की। बस यही सब तो क्वेश्चन पूछता है जी, एकदम छोटका छोटका। तो देखो बाबू एक बार रिवीजन हम कर देते हैं, अभी तक क्या पढ़ाएं। सबसे पहले तुमको क्या पढ़ाएं, ऑप्टिक्स क्या है बच्चों। तो ऑप्टिक्स प्रकाशिकी मतलब क्या है, ये बस सर ब्रांच है सर जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट शब्द आया तो लाइट को समझने लगे। लाइट क्या है सर? तो लाइट एक तरह का एनर्जी है सर, जो वेव के रूप में एक स्थान से कहाँ जाता है दूसरे स्थान। ठीक, उसके बाद बाबू वेव क्या है थोड़ा सा हम चर्चा किए तालाब वाला एग्जाम्पल से। तरंग डिस्टरबेंस है सर, वेव क्या है? डिस्टरबेंस है सर। अच्छा, वेव कितने प्रकार के होते हैं? वेव कौन सा है भले? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रिको फील्ड रहेगा इसमें, मैग्नेटिको फील्ड रहेगा। ये हम चर्चा करेंगे, वो चैप्टर है बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 नंबर का, 4 घंटा का चैप्टर है, 3 घंटा का। वो बाद में हम अभी दिमाग नहीं लग, खाली रट लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। अच्छा, कितना तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? VBI देखिए ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। तो 7 तरह का मुख्यतः होता है। अब उसमें हम बताएं कौन कौन होता है, आपको ये भी बता दिए। वेवलेंथ का मतलब क्या है? उछलने की शक्ति कितना दूर जाएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? ऊर्जा कितना है। आपको ये भी बता दिए किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। ट्रिक भी बता दिए कैसे रटना है। अच्छा, ये बताने का मतलब क्या था? मतलब था कि ऑप्टिक्स को समझाना कि इतना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, विजिबल। ये डिटेलवा को हम कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसीलिए हाई पूरा ऑप्टिक्स ही में है। ठीक है, तो ये सब परिचय था बाबू, है ना। अब मेन ऑप्टिक्स हम लोग शुरू करेंगे। पॉज कीजिए ज़रा।